Basics of biomechanics. Before starting any topic, we must know why we are studying the biomechanics and what is the meaning of biomechanics. So biomechanics क्या होता है? हमारे बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. स्ट्रक्चर्स, कुछ फंक्शंस होते हैं उसमें रिलेटेड, कुछ मोशंस होते हैं, ठीक है. तो जो भी है वो एक मैकेनिकल एस्पेक्ट में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है. हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो हम लोग मैकेनिकल एस्पेक्ट में देखने वाले हैं. सो दैट्स व्हाई द नेम हैज बीन गिवन एज द बायोमैकेनिक्स, ठीक है. बॉडी में का जो भी मैकेनिकल मूवमेंट है, जैसे गाड़ी में मूवमेंट होता है मैकेनिकल मूवमेंट, जैसे इंजन जो है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है या ट्रांसलेटरी मोशन में घूम रहा है, रोटेटरी मोशन में घूम रहा है. तो ये सारी चीजें हमारे बॉडी में भी है. सो इसीलिए हमको ये मैकेनिकल वे में स्टडी करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है. सो इन आवर लैंग्वेज बायोमैकेनिक इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन मोशन. तो जो भी ह्यूमन मोशन है वो हम बायोमैकेनिक्स में देखेंगे अभी, ठीक है. सो द स्टडी ऑफ बायोमैकेनिक्स इज इम्पॉर्टेंट व्हेन डिटर्मिनिंग व्हाट कॉजेस इंजुरी सो दैट वी कैन प्रिजर्व इट. ओके, सो क्या होता है, सपोज किसी पेशेंट को पेन है, ठीक है. पेन कहीं भी हो सकता है, हिप जॉइंट में हो सकता है, नी जॉइंट में हो सकता है, या फिर किसी मसल पर हो सकता है, ठीक है. जैसे समटाइम्स पेन सी फाइबर पेन होते हैं, ठीक है. सो ये जो सारे पेन है ये क्यों हो रहे हैं ये पहले पता करना जरूरी होता है, ठीक है. सो दैट हम उसको ठीक कर सके, ठीक है. सो हिप जॉइंट में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या चलने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर पैर जो है फ्लेक्स्ड हो गया है, अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है. सो चलने में जब प्रॉब्लम हो रही है हिप में तो वहां कुछ ना कुछ हुआ है. इट मीन्स लगने की वजह से फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, गिरने की वजह से, लगने की वजह से, या इट माइट भी हो सकता है कि वहां ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, ठीक है, जिसमें बोन जो है वहां का जो ऑयलिंग होता है वो कम हो जाता है, ठीक है. तो ये सारी चीजें जो होती है उस वजह से पेन होता है, ठीक है, हिप में या कहीं पे भी बोलो, ठीक है. बहुत सारे रीजंस होते हैं पेन के. सो पेन क्यों हो रहा है, ठीक है. अब मैकेनिकल मूवमेंट कितनी है, जैसे रेंज ऑफ मोशन कितना है, जैसे किसी जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन 120 डिग्री है, अगर 100 डिग्री आ रहा है या फिर 90 डिग्री आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों रिस्ट्रिक्ट हो रहा है. तो ये सारी चीजें हमें पता करनी पड़ती है सो दैट हम रेंज ऑफ मोशन बढ़ा सके और जो रिहैबिलिटेशन है वो इसी पे बेस्ड होता है, ठीक है. फिजियोथेरेपिस्ट आर प्रोफेशनली ट्रेन्ड टू डिटेक्ट द बायोमैकेनिकल फॉल्ट्स व्हिच कैन प्रीडिस्पोज योर टू इंजुरी, ठीक है. जैसे फिजियोथेरेपिस्ट को ट्रेन किया जाता है किस चीज के लिए, कि वो पेशेंट को ट्रीट करे, किस वे में, उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है, कहीं पर भी पेन हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है. समटाइम्स नर्व की वजह से पेन होता है, सी फाइबर्स की वजह से पेन होता है, जॉइंट्स के में आर्थराइटिस हो गया है उस वजह से भी पेन होता है, कहीं गिर गए लग गया उस वजह से भी पेन होता है, कोई मसल बहुत वर्किंग में आ रही है उससे भी पेन होता है. सो ये जो सारी रीजंस है, सो ये प्रोफेशनली फिजियोथेरेपिस्ट को ट्रेन करते हैं कि वो ये डिटेक्ट करे और जो इंजुरी है या फिर जो भी मूवमेंट रेंज ऑफ मोशन चला गया है उसको रिहैबिलिटेशन करे और उसका मूवमेंट जो है वापस वो पेशेंट जो है रीगेन करेगा, ठीक है. ये फिजियोथेरेपिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, प्रोफेशनली ट्रेन करते हैं, ठीक है. अब हम क्या देखेंगे, व्हाट इज मैकेनिक्स. मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that is concerned with the description of motion,
movement and how forces create motion or movement. Now we will see about the mechanics. अब mechanics क्या होता है? कोई भी movement है, motion है, वो किस टाइप से हो रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन, या फिर वो किस फोर्स से क्रिएट हो रही है. जैसे अगर किसी पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन कम है तो वो धीरे 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 हाथ उठाएगा. किसी का नॉर्मल मोशन है तो वो नॉर्मल में उठाएगा. ठीक है. सो ये सारी चीजें जो है वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं. ठीक है. वो ही फिजिक्स उठाकर हमको एज अ मैकेनिक्स में दिया गया है, बायोमैकेनिक्स में दिया गया है, ताकि हम लोग फोर्सेस और मोशन मूवमेंट के बारे में और थोड़ा जाने. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू सी इज व्हाट इज काइनेटिक्स, ओके, एंड व्हाट इज काइनेमैटिक्स. अब ये दोनों चीजें रिलेटेड है एक दूसरे को. ठीक है. हाउ काइनेटिक्स किस चीज की स्टडी है? फोर्स के ऊपर. फोर्स का सिस्टम कैसे होता है, ठीक है, बॉडी पे किस तरह से एक्ट कर रही है, फिर वहां क्या चेंजेस हो रहा है, ठीक है, बॉडी में क्या मोशन हो रहा है, ये सारी चीजें काइनेटिक्स में पढ़ते हैं. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ दिस देर आर स्केलेटल, मस्क्यूलर एंड न्यूरोलॉजिकल considerations. We also need to consider when describing the biomechanics. तो जब हम बायोमैकेनिक्स को डिस्क्राइब करते हैं तो हमें ये सब पता होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद में काइनेमेटिक्स. बायोमैकेनिक्स इज ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू द एरियाज ऑफ काइनेमेटिक्स, which is the branch of mechanics that deals with the geometry of motion objects, including the displacement, velocity, acceleration, without taking into account that produces the motion. ठीक है. काइनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे? मोशन. मोशन किस टाइप से हो रहा है, क्या वर्किंग में है, ये हम काइनेटिक्स में पढ़ेंगे. काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे कि कोई चीज डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहां से कोई चीज वहां गई. एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट. ठीक है. 0 डिग्री पे हाथ है. ठीक है. 0 डिग्री से गया वो 120 डिग्री या 90 डिग्री. ठीक है. ये क्या हो गया? मोशन है एक. ठीक है. लेकिन 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आया, ये क्या हो गया? काइनेमेटिक्स. डिस्प्लेसमेंट हो गया. ठीक है. कितने स्पीड में गया? दैट इज द वेलोसिटी. ठीक है. एक्सेलरेशन इज लाइक कितने बार गया. ठीक है. तो ये जो है ये काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं. नाउ काइनेमेटिक्स एंड द इंट्रोडक्शन टू काइनेटिक्स. सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन. ओके. सो वो हम पहले देखेंगे. काइनेमेटिक्स इंक्लूड्स द set of concept that allows us to describe the displacement. Just now I had told you that kinematics deals with the displacement, acceleration and the velocity. कितने टाइम में, कितना रेंज में, या कहाँ तक गया, कहाँ से कहाँ गया, ये हम काइनेमेटिक्स में देखते हैं. ठीक है. सो इट्स काइनेमेटिक्स इज ऑल लाइक physics. Okay. So this what we have to see now. So there are 5 kinematic variables that fully describe the motion or displacement of a segment. So ये क्या बोला गया है यहाँ कि जो काइनेमेटिक्स है एक 5 वेरिएबल्स में डिस्क्राइब किया गया है मोशन और डिस्प्लेसमेंट को. ठीक है. सो वो क्या है? टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लोकेशन इन स्पेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, direction, magnitude and rate. Rate is what? The velocity. ठीक है. तो ये सब हमको देखना है अभी. So types of displacement में क्या क्या आता है? ट्रांसलेटरी आता है. ठीक है. ट्रांसलेटरी मोशन, जैसे ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशंस आर द 2 बेसिक टाइप्स ऑफ मूवमेंट दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एनी रिजिड सेगमेंट. जनरल मोशन आर अचीव्ड by combining translatory and rotatory motion. अब क्या बोला गया है? टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट में 3 चीजें रहती है, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड द जनरल मोशन.
तो ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन जब कंबाइन होते हैं तो उसको बोला जाता है जनरल मोशन. नाउ व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन? दैट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट. लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? लाइन में, ठीक है, एक सेगमेंट में या स्ट्रेट लाइन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन में क्या है? एंगुलर, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. इन ह्यूमन मूवमेंट आइसोलेटेड ट्रांसली मूवमेंट्स आर रेयर. ह्यूमंस में जो ट्रांसलेटरी मोशंस है वो कम होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू दी रोटेटरी. Clinical example of an attempt at isolatory translatory motion occurs during joint mobilization, whereby a clinician imposes a linear motion, that is sliding between two articular surfaces, such as sliding the tibial plateau on the femur at the knee joint. ठीक है, वॉकिंग के दौरान जो स्लाइडिंग होती है टिबिया में फीमर से, सो वो चीज यहाँ पे डिस्क्राइब एज ए एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है. सो ट्रांसलेटरी मोशन सिंपली याद रखा जाए तो एक लाइन में या एक सेगमेंट में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जो चीज हो रही है, जो मूवमेंट हो रहा है, जो मोशन हो रहा है आर्टिकुलर सरफेस में, उसको बोला जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन. एंड रोटेटरी मोशन इज व्हाट? जहां वो सर्कुलर में या एंगुलर वे में घूम रहा है, ठीक है. सो सेंटर ऑफ रोटेशन इज कर्व पाथ, ठीक है. इन ट्रू रोटेटरी मोशन ईच पॉइंट ऑन द सेगमेंट मूव्स थ्रू द सेम एंगल एट द सेम टाइम एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है. क्या बोला गया है कि जो अगर एक पॉइंट है, ठीक है, जहां से सेम एंगल सेम टाइम पे एक कांस्टेंट डिस्टेंस से जा रहा है फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन से, ठीक है, सो उसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन. फॉर एग्जाम्पल, ऑल पॉइंट्स ऑन द लेग फुट सेगमेंट अपीयर टू मूव थ्रू द सेम एंगल एट द सेम टाइम, ठीक है. सो क्या बोला गया है, जो लेग फुट की सेगमेंट है वहां क्या होता है, सारे मूवमेंट साथ में होते हैं, ठीक है. नाउ जनरल मोशन. सो जनरल मोशन इज लाइक 3-dimensional is general motion in which the segment moves across the 3-dimensional plane, ठीक है. अब सबका कंबाइन होके एक चीज बनती है, दैट इज जनरल मोशन. सो tomorrow we will going to see about the location of displacement in a space. So उसमें क्या देखेंगे हम लोग, एक्सिस, प्लेन and all these things we will going to see about it. So I think we had learned it in previous year, okay, it was in first year to you, so there is no need to explain a lot about it, but still we will going to explain about these things, okay.